आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूं। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूं, जिससे ईश्वर ने ये सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से सभी कर्म करने वाले महापुरुषों की शरण में हूं। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हम सब ने तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक तक पढ़ा था, सुना था। तो हमने ये बात पढ़ी कि जनक आदि ने भी बिना आसक्ति के कर्म करते हुए, बिना फल की इच्छा के कर्म करते हुए, बिना लिप्त हुए कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया, सभी सफलताओं को प्राप्त किया। और इसलिए हे अर्जुन, तू भी लोक कल्याण को, लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करने के योग्य है, कर्म से बचने के योग्य नहीं है, बिना फल की इच्छा के कर्म करने योग्य है। अब आगे 21वें श्लोक से, यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तद एव इतरो जनः। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसा ही दूसरे लोग भी आचरण करते हैं जो कि कम श्रेष्ठ है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वे श्रेष्ठ लोग जो प्रमाण कर देते हैं आचरण से, लोग उसी के अनुसार बरतते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है। पीछे कहा गया है कि जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जिसका मन ईश्वर में ही संतुष्ट है, जिसको संसार में कुछ और चाहिए ही नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो श्री कृष्ण को कोई कर्तव्य नहीं है, फिर इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ना अनवाप्तम, मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। अवाप्तव्यम, कुछ ऐसा भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना बाकी हो, मुझे प्राप्त करने की जरूरत हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं, अपना कर्म करता रहता हूं। यदि ही एयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंत्रिता। यदि मैं अतंत्रित होकर, तंद्रा कहते हैं थोड़ी सी निद्रा वाली स्थिति को, जिसमें हल्की सी नींद लगती रहती है, तो अगर मैं आलस्य को या निद्रा जैसी स्थिति को छोड़कर और कर्मों में ना बरतूं, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं जैसा आचरण करता हूं, सारे मनुष्य वैसा ही मेरे अनुसार आचरण करते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, मेरे अनुसार ही सब लोग, सब मनुष्य बरतते हैं।
अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या परिणाम होगा। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम। यदि मैं इस तरह कर्म ना करूं तो मैं सारे संसार को, सारे लोक को उजाड़ने का काम करूंगा, इससे सारा संसार उजड़ जाएगा, तो सारा संसार नष्ट होगा। संकरस्य च कर्ता, और संकरस्य च कर्ता स्याम, मैं संकर का करने वाला होऊंगा। पीछे पहले अध्याय में अर्जुन ने वर्ण संकर की चर्चा की, तो वहाँ श्री कृष्ण ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, न सहमति प्रकट की न असहमति प्रकट की। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि अगर लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो फिर संकर होगा, इसको यहाँ वर्ण संकर कहा। तो संकर से च करता, तब मैं संकर का करने वाला होऊंगा। श्याम उपहन्या इमा प्रजा, और इस प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह कार्य नहीं करूंगा तो प्रजा मेरा अनुसरण करेगी और फिर प्रजा नष्ट होगी, तो वो दोष मेरे ऊपर ही रहेगा, उसको करने वाला फिर मैं ही सिद्ध होऊंगा। इसलिए मैं तंद्रा रहित होकर और आलस्य रहित होकर कर्म करता हूँ, अपना कर्तव्य कर्म करता हूँ। आगे कहते हैं सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो, जो अज्ञानी जन हैं, अविद्वान हैं, वो जिस तरह कर्म करते हैं, आसक्ति सहित कर्म करते हैं। सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत अर्जुन, जिस तरह अविद्वान आसक्ति सहित कर्म करते हैं, कुर्यात विद्वांस तथा असक्तम, उसी प्रकार जो विद्वान हैं उन्हें कर्म करना चाहिए और आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। मतलब अगर कुछ बाजारू भाषा में कहा जाए तो जैसे कोई शराब पीने वाला भी कई बार इसलिए मजदूरी करता है कि शाम को पीने के लिए शराब मिल जाए, तो जो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, बिना फल की इच्छा के कर्म करने वाले हैं, उन्हें भी उसी तीव्रता से कर्म करना चाहिए, उन्हें भी उसी रुचि से कर्म करते दिखना चाहिए। हालांकि उन्हें कर्म में लिप्त नहीं होना है, उन्हें फल की इच्छा में लिप्त नहीं होना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इस प्रकार लेकिन वो भी कर्म करते हुए दिखाई दें, परिश्रम करके कर्म करते हुए दिखाई दें। किस लिए परिश्रम करके कर्म करें? चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा रखते हुए, लोक कल्याण की इच्छा रखते हुए वो कर्म करें। न बुद्धि भेदम जनिएत, अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो विद्वान नहीं हैं, अज्ञानी हैं, कर्मों में आसक्ति रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? तो विद्वान को नहीं करना चाहिए। जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, विद्वान जो योग युक्त है वो कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए, फल की इच्छा रहित कर्म करते हुए, और उनको भी इसी प्रकार कर्म में लगाए, चाहे वो आसक्ति सहित और फल की इच्छा के साथ ही कर्म करें। उन्हें फल से उन्हें कर्म से मुक्त ना करें, उन्हें कर्म से विरत होने की कोई शिक्षा ना दे, उन्हें कर्म में लगने की शिक्षा दे। ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। तो जो सारा संसार फल की इच्छा से कर्म कर रहा है, आसक्ति सहित कर्म कर रहा है, उनको वैसे ही करने दे, उनको उस कर्म से विरत होने की कोई शिक्षा ना दे। उन्हें फल से विरत होने की शिक्षा तो दे सकता है, उन्हें आसक्ति रहित कर्म करने की शिक्षा तो दे सकता है, लेकिन उन्हें कर्म से हटने की शिक्षा नहीं दे सकता। कर्तव्य कर्म सभी को करना चाहिए।
चाहे वो आसक्ति सहित करें, चाहे वो आसक्ति रहित करें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो जो प्रकृति के गुण हैं उन्हीं के कारण सब कर्म हो रहे हैं, सब कर्म किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो अहंकारी है और मोहित है, विमूढ़ का मतलब मूर्ख भी होता है, तो मोहित है या मूर्ख है, वो कर्ता अहमिति मन्यते, वो मानता है कि मैं करता हूँ, मेरे कारण ही काम हो रहा है, मैं ना करूँ तो कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप अपनी इच्छा से करता हूँ, ऐसा उसको लगता है। जबकि साधारणतः मनुष्य राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करते हैं और गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। या गुणों से प्रभावित होकर कर्म करने का मतलब है कि साधारणतः जब मनुष्य को नींद आती है वो सोता है, भूख लगती है खाना खाता है, तो इसी प्रकार ये संसार चलता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। जो तत्व को जानने वाले हैं, हे महाबाहो अर्जुन, तो तत्व को जानने वाले कैसे हैं? वो गुण और कर्म के विभाग को भी जानते हैं कि गुण किस प्रकार कार्य करते हैं और कर्म कैसे करना चाहिए और कर्मों के कैसे फल होते हैं। तो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वो ये मानते हैं कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों से ही सारे कार्य होते हैं, वही फिर नए गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई आलस्य में अधिक रहता है और वो फिर ज़्यादा सोने लगता है तो उसका तमोगुण और बढ़ने लगता है। फिर उचित सोने तक तो वो फिर फ्रेश होकर उठता है, बिल्कुल चेतनापूर्ण होकर उठता है, लेकिन फिर और ज़्यादा सोएगा तो फिर और ज़्यादा नींद आती है। ज़्यादा सोने वालों को ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा खाने वालों को फिर ज़्यादा भूख लगने लगती है। उचित खाने वालों को भूख मिटती है, फिर वो ऊर्जा लेकर अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए उचित खाना चाहिए, उचित सोना चाहिए। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते। गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर वो तत्वज्ञानी लिप्त नहीं होते, गुणों में लिप्त नहीं होते। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। जो प्रकृति में के गुणों से मोहित हो रहे हैं वो गुण और कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तान अकृसन विदो मंदान, उन मंद बुद्धियों को जो संपूर्ण को ना जानने वाले हैं। कृसन विन्न विचालियेत, जो संपूर्ण को जानने वाला है वो विचलित ना करे। किनको विचलित ना करे? जो अच्छी तरह नहीं जानते उनको विचलित ना करे। कौन विचलित ना करे? जो पूर्णतः जानने वाला है वो विचलित ना करे। तो क्या विचलित ना करे? तो विचलित ये ना करे कि कर्म करना बेकार है, ये तो गुण गुणों में बरत रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, तुम नहीं भी काम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कर्म में उनको प्रेरित किए रहे और स्वयं भी कर्म करे, चाहे वो तत्वज्ञानी ही क्यों ना हो। हालांकि उसका कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन लोक कल्याण और लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करे और उनको भी कर्म करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा श्री कृष्ण का यहाँ मत है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म में मन लगाकर, परमात्मा में मन लगाकर और सभी कर्मों को, सभी कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। तो निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। संसार में आशा रहित होकर और ममता रहित होकर, मोह रहित होकर, हे अर्जुन युद्ध कर। भूत्वा युद्धस्व विगज्वर, और दुख रहित होकर युद्ध कर। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो मनुष्य मेरे इस मत में निरंतर स्थित रहते हैं, इसी के अनुसार आचरण करते हैं, इसका पालन करते हैं, श्रद्धावान अनसूयंतो, जो श्रद्धावान हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं और
ईश्वर में दोष देखने वाले नहीं हैं। अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वे सभी कर्मों से छूट जाते हैं। ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो, और जो परमात्मा में दोष दृष्टि रखने वाले हैं, नानुतिष्ठन्ति मे मतम, और मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, जो सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, जो सभी ज्ञानों में मोहित हो रहे हैं, मूर्ख हो रहे हैं, मूढ़ हो रहे हैं। विद्धि नष्ट चेतसा, उनको तो नष्ट हुए जान, वो नष्ट हो जाते हैं। सदृशम चेष्टते स्वया प्रकृतिर ज्ञानमानपि, जो ज्ञानी हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। प्रकृतिम जानति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, जो सभी प्राणी हैं वो अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, इसमें हठपूर्वक रोकना कुछ नहीं कर सकता। तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। आप सब लोग देखते होंगे कि जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उनमें भी अलग अलग मत होते हैं, उनके भी आचरण में कुछ भिन्नताएं होती हैं, नहीं तो सबका आचरण उनका एक जैसा ही होता। तो वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। तो इसमें हट कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के अनुसार ही सब आचरण करते हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो ज्ञानी मनुष्य हों, और चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। तो ऐसा श्री कृष्ण का ये मत है। आज यहीं तक, अगली बार इससे आगे। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।